चुप मूवी का टीजर अगर आपने देखा है तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक पुलिस अफसर की आवाज़ से जो कहता है, सर वी हैव गॉट अ न्यू काइंड ऑफ सीरियल किलर। अब इस सीरियल किलर में नया क्या है? सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि एक बड़ी फिल्म की लाइट को एक अंधेरे में हिला रहा है कोई। तो वो कहता है कि ये सीरियल किलर एक ऐसा व्यक्ति है जो स्टार देने वालों को स्टार दे रहा है। मतलब जो फिल्म क्रिटिक्स है उनको मारकर उनके माथे पर स्टार बना रहा है। इस ट्रेलर के बस 10 सेकेंड हुए हैं और बस 1-2 क्लोजअप दिखाए हैं। कोई आइडिया नहीं कौन एक्टर है, कैसा पिक्चर है, पर इन 10 सेकेंड में मैंने तय कर लिया कि ये पिक्चर तो देखना है। क्या आपको भी ऐसा ही लगा? अगर हाँ तो ये होता है अच्छा ट्रेलर। हम देखते हैं एक स्क्रीनशॉट, एक पानी पानी रे नाम की पिक्चर का रिव्यू। इसमें राइट साइड पर एक धुंधला सा पोस्टर है जिस पर एक आदमी का चेहरा है। इसमें लिखा है रवि हिमानी प्रेजेंट्स पूरब कपूर इन पानी पानी रे। रिव्यू का टाइटल है पानी पानी रे विल लीव मासेस थर्स्टी। ये एक firstView.com नाम के कोई वेबसाइट का पेज दिखाया है जिसमें नितिन श्रीवास्तव रेट करते हैं उस पिक्चर को, जिसको उन्होंने 1 स्टार दिया है। रिव्यू में कहते हैं, मृणाल पांडे's पानी पानी रे is a film that feels like a lecture. I found myself yawning during this depressing film about young students committing suicide. There's nothing wrong with the subject, but the public deserves an entertaining film. For example, 3 Idiots, on the same subject, gave us both entertainment and suicide in a fun package. This is a film made by the intellectuals for the intellectuals. An out-and-out art film. It is too slow and repetitive. The masses will not understand it. The film will not work outside of the bigger cities and the multiplex audience. There are lots of loo breaks in this boring, long film that should have been cut ruthlessly in many places. The actors have a significant commercial draw, but Pani Pani Re keeps them in sad and gloomy situations, not making use of their glamour. The music by Vivek Nimesh is quite catchy, but the composer duo needed more songs in order to truly make an impression. इसके आगे का रिव्यू हमें दिखता नहीं है। मैंने रिव्यू ये बताने के लिए पढ़ा कि पानी पानी रे एक काल्पनिक पिक्चर है लेकिन रियल वर्ल्ड में बेस्ड है, क्योंकि इसमें 3 इडियट्स का भी मेंशन है। इसके नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का माथा है जिसके ऊपर स्टार बनाया हुआ है। एक थोड़ी सी अजीब बात यह है कि जो स्टार हम बनाते हैं वो 5 पॉइंट स्टार होता है, लेकिन जो स्टार उस व्यक्ति के माथे पर बनाया है वो 6 पॉइंट स्टार है। शायद उसका कुछ महत्व होगा। और सिर्फ 1 स्टार नहीं, उस व्यक्ति के माथे पर देख के तो 2.5 स्टार दिखते हैं। क्रिटिक्स का क्रिटिक हम देखते हैं उस पुलिस वाले को कहते हुए। फिर एक दूसरे व्यक्ति का माथा देखते हैं जिसके ऊपर 4.5 स्टार दिए हैं। अब उन स्टारों का क्या मतलब है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ खराब लोगों को ही वो मार रहा है। एक को 2.5 स्टार है तो दूसरे को 4.5 स्टार है। अगर 4.5 स्टार मतलब आदमी अच्छा है तो मतलब फिर उसको क्यों मारा? शायद ये स्टार्स उन क्रिटिक्स के आखिरी रिव्यू के हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि इन लोगों को किस रिव्यू की वजह से मारा गया है। फिर अचानक मूड चेंज हो जाता है, जहाँ पर एक पुराना गाना बजता है और एक जवान लड़का फूलों के पीछे जो छुप रहा है स्लो मोशन में बाहर आता है। वो एक फूलों के पौधों के कमरे में है और ऐसा दिख रहा है कि वह दूरी से एक सुंदर लड़की को निहारता है। फिर अचानक एक शॉट दिखता है जिसमें कई अलग तरह के औजार रखे हैं और एक हाथ जिसने पूरा प्लास्टिक चढ़ा रखा है वो उसमें से एक औजार निकालता है, और एक दूसरे व्यक्ति का माथा दिखता है जिस पर सिर्फ एक आधा स्टार बनाया हुआ है। हम फिर से उस फूलों के कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर लड़का उस लड़की के पीछे खड़ा है और वह विविध तरह के फूलों की बरसात कराता है उसके ऊपर। ये जानकर वह लड़की खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक अंधेरी रात में एक तेजी से ट्रेन आ रही है और दूर एक आदमी जिसका मुंह प्लास्टिक से बंधा हुआ है
वह ट्रैक पर लेटा हुआ है या फिर उसको लेटाया गया है। जब उसको मारा जा रहा है तब उसके माथे पर कोई स्टार नहीं है। फिर हम देखते हैं कि लड़का लड़की करीब आ चुके हैं और किस करने ही वाले हैं। जब ये रोमांटिक मूड चल रहा है तब एक पुराना गाना बजता है जिसके बोल है, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। ये 1957 की गुरु दत्त द्वारा डायरेक्ट की हुई प्यासा पिक्चर का गाना है। इसका भी कुछ महत्व है जो हम आगे देखेंगे। फिर कोई एक ब्लैक मार्कर से एक व्यक्ति के फोटोग्राफ पर स्टार बनाता है और किसी को कहते हुए सुनते हैं 1 स्टार। तभी हम देखते हैं कि एक मरे हुए व्यक्ति के माथे के ऊपर 1 स्टार बनाया हुआ है। ये वही व्यक्ति है जिसको ट्रेन ने कुचल दिया और देख के तो लगता है कि उसके मरने के बाद उसके माथे पर स्टार बनाया जिसने भी उसे मारा है। ये वो पुलिस वाला देख लेता है। गाना फिर से बजने लगता है और हम देखते हैं कि वो कपल एक साइकिल के ऊपर जा रहा है बारिश में और अचानक गिरने लगता है। फिर हम चले जाते हैं एक अंधेरी जगह पर जहाँ पर ट्रॉली के ट्रैक्स लगाए हुए हैं, एक बड़ा सा स्पॉटलाइट है और कुर्सी में एक औरत बंधी हुई है। उसके मुंह पर वैसा ही प्लास्टिक बांध रखा है। वही अंधेरे में हम देखते हैं कि एक क्रेन नीचे आती है जिसमें वो किलर बैठा हुआ है। एक वॉइस ओवर चलता है, अ फिल्म इज अ डायरेक्टर्स बेबी। किसी के बच्चे का रेप कैसे कर सकता है यार। ये कहते समय हम देखते हैं कि एक व्यक्ति पॉम्फ्रेट मछली को काट रहा है और तभी देखते हैं कि एक दूसरा व्यक्ति जो नंगा बैठा हुआ है टॉयलेट सीट पर, उसके बदन पर भी वैसे ही मार्क्स है। मतलब जो किलर है वह अपने जीवन में जो देखता है उससे ही उसे आइडिया आते हैं कि वो क्रिटिक्स को कैसे मारेगा। अब उन फोटो में एक और इंटरेस्टिंग बात देखते हैं कि जिस व्यक्ति का हम चेहरा देखते हैं ना, उसके माथे पर एक ट्रायंगल बना है। इसी ट्रेलर में हम देखते हैं कि कोई उस फोटोग्राफ पर वह स्टार बनाता है। इसका मतलब है कि वो फोटोग्राफ पर मार्कर से स्टार बनाने वाला पुलिस वाला है और तब उसको पता चलता है कि ये 2 मर्डर्स जो अलग है वो एक सीरियल किलर का काम है। हम ये भी देखते हैं कि उन 2 फोटोग्राफ्स को पकड़े हुए एक औरत है जिसने एक कैजुअल कपड़े पहन रखे हैं, पुलिस वाले नहीं। इसी के अगले शॉट में हम देखते हैं कि एक आदमी जो शायद मरा हुआ है, उसके हाथ ऊपर है और बंधे हुए हैं और उसके मुंह पर भी प्लास्टिक लगाया हुआ है। तभी वो किलर अपने औजारों में से एक कोयता निकालता है। हम देखते हैं कि किलर ने अपने पूरे शरीर पर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक डाल रखा है। कुछ ऐसे सीरियल किलर्स होते हैं जिनको खून को देखने में या फिर हाथ लगाने में या फिर पीने में मज़ा आता है, इसीलिए वो मर्डर करते हैं। लेकिन इस खूनी का शायद उसको घिन आती है खून से, इसीलिए वह बिल्कुल नहीं चाहता कि इसके शरीर पर खून की एक भी बूंद गिरे। इसका मतलब उसके मर्डर करने का कारण कुछ और है जो हमें पता चलता है इस ट्रेलर में। हम देखते हैं उस पुलिस वाले को अपनी बंदूक को निहारते हुए। फिर वही लड़का लड़की की जोड़ी एक साइकिल पर जा रहे हैं और अपने इर्द गिर्द देखते हैं बड़े बड़े पोस्टर नहीं, ये बिल्डिंग की दीवारें हैं जिनको रंगा गया है बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट ब्रांड के अंडर, जिनमें जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ जो एक्टर्स हैं उनके पेंटिंग बनाए हुए हैं, जैसे ऋषि कपूर, हेलेन, आशा पारेख और एक और एक्ट्रेस जिसका नाम नहीं दिखता है। हम और ऐसी बिल्डिंग्स देखते हैं जिनमें एक इरफान खान की भी पेंटिंग है। जब वो लड़का लड़की साइकिल पे जा रहे होते हैं तब वो लड़की इरफान खान के पोस्टर को देख के सैल्यूट करती है। इरफान खान बहुत अच्छे एक्टर थे लेकिन उनका महत्व पता चलने के लिए काफ़ी टाइम लग गया। इसका मतलब हो सकता है कि ये पिक्चर अभी प्रेजेंट डे में बेस्ड है, बेशक 3 इडियट्स के बाद, कोरोना के बाद भी हो सकता है। शायद इसीलिए किलर ने अपना पूरा प्रोटेक्शन लगा रखा है, फुल बॉडी। फिर लड़की बोलती है जिंदा फील करने के लिए सिनेमा चाहिए। इसका मतलब है कि वो सिनेमा प्रेमी है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर किलर इस लड़की को क्यों उठाता है? शायद इस पिक्चर का ये मैसेज है कि भले ही क्रिटिक्स पिक्चरों को ख़राब बताए या फिर गलतियाँ निकाले, पर जो भी ये बताते हैं ना वो बड़े प्रेम भाव से बताते हैं। इसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता।
फिर हम देखते हैं कि और बारिश हो रही है और जो लड़का है वो उस लड़की को अपना जैकेट देता है। ये सीन कुछ वैसा ही है जैसे एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में हीरो हीरोइन को अपनी जैकेट देता है। इससे हमें ये दिखाना चाहते हैं कि वो जो लड़की है वो बॉलीवुड से इतनी ऑब्सेस्ड है कि वह चाहती है कि उसका जीवन भी एक बॉलीवुडी सपना हो। फिर हम देखते हैं एक औरत जो बोलती है बस गुरुदत्त। कौन है ये औरत? क्या ये वही है जिसे हमने थोड़ी देर पहले उन फोटोग्राफ्स को पकड़े हुए देखा है? मेरे अंदाजे में शायद ये एक फिल्म डायरेक्टर है जो इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रही है पुलिस वाले को। क्या गुरुदत्त? कहता है वो हीरो उन फूलों वाले कमरे में। कागज़ के फूल, वो बोलता है और हम देखते हैं कागज़ के फूल है जो उस लड़की के सामने है। ये लड़की जो अपने हाथ में लैपटॉप लिए हुए है। शायद ये कहानी कुछ ऐसी है। ये लड़की है जिसको फिल्में पसंद है, खासकर कि गुरुदत्त और उसकी पिक्चर कागज़ के फूल। इसीलिए वो लड़की जाती है एक फूल बेचने वाले के पास जो होता है ये लड़का। वो जाती है इस आशा से कि उसको वहाँ पर कागज़ के फूल मिले। जब वह लड़का इसकी एक अजीब सी रिक्वेस्ट सुनता है वह कंफ्यूज हो जाता है और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वह लड़की उसको कागज़ के फूल क्यों चाहिए ये समझाती है और इन बातों बातों में उसे प्यार हो जाता है। तब वो उसे घर ले आती है और अपने लैपटॉप पर उस लड़के को कागज़ के फूल पिक्चर बताती है और फिर इसके बाद दिखाती है उसका ब्लॉग जहाँ पर वो पिक्चरों को रिव्यू करती है। लेकिन क्योंकि उसे पुराने पिक्चर पसंद है उसके मुकाबले उसको नए पिक्चर एकदम ख़राब लगते हैं। तब हम देखते हैं पुराना फुटेज ब्लैक एंड वाइट जिसमें लिखा है गुरुदत्त फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स कागज़ के फूल। वह लड़का बोलता है कि उनकी सबसे बेस्ट और पर्सनल फिल्म को क्रिटिक्स ने ट्रैश कर दिया, मतलब ख़राब बता दिया। डिप्रेस होकर उन्होंने फिर फिल्म ही नहीं बनाई। जब ये वो बोलता है तब हम देखते हैं शॉट्स जहाँ पे सीडीओ से कुछ फिल्म के रील्स रिकॉर्ड्स गिर रहे हैं और टूट रहे हैं। फिर से एक और क्लोजअप आता है जहाँ पर किसी के माथे पर 1.5 स्टार बना रखा है। एक और खून देखकर पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है और बस अपनी निगाहों से क्रोध व्यक्त करता है कि क्यों मैं इस खूनी को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं शॉट जब वो औरत बोलती है यू क्रिटिक्स आर किलर्स। अब फॉरग्राउंड में कौन है ये पता तो नहीं चल रहा है पर शायद मैं गलत हूँ। जो लड़का है वो क्रिटिक है, लड़की नहीं। और किसी कारण से वह लड़का जाता है इस औरत के पास जहाँ पर वो गुरुदत्त की बात छेड़ देता है। फिर हम देखते हैं रात में शहर जब खाली है तब पुलिस की कई गाड़ियाँ चल रही है लाइन से। हम फिर देखते हैं कि उस पुलिस वाले के पैर को किसी ने गोली मारी शायद, इसीलिए वो लंगड़ा रहा है और लंगड़ाते हुए बंदूक लेकर किसी के पीछे जा रहा है। बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो एक स्टेयरकेस से ऊपर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में प्यासा का एक और गाना बजता है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो। जिन बोल पर ज़्यादा फोकस किया है वो है जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया। तभी हम देखते हैं एक और स्क्रीनशॉट मूवी रिव्यू का बॉली फन नाम की कोई वेबसाइट पर जिस पे लिखा है कलिंगा इज़ अ ब्लॉकबस्टर मास्टरपीस। पिक्चर का नाम है कलिंगा द वॉर इज़ नॉट ओवर। इसका रिव्यूअर है गोविंद पांडे जिसने इस पिक्चर को 4.5 स्टार दिए हैं। ये रिव्यू मैं पूरा पढ़ने वाला हूँ तो अगर आपको नहीं सुनना तो आगे स्किप कर देना। Kalinga the War is not over, an epic movie about the Kalinga War that brings to life the fantastical aspects of politics and warfare. Staged with all the elements of an epic battle, this movie will be an undisputed hit with audiences and at the box office. This movie is a masterpiece and a definite blockbuster hit. Go to the cinemas now. Steeped in ancient history, this film is for the history buffs. The movie is composed of true events that allow us a glimpse into the ancient Indian world. A bold and courageous movie. Don't give it a miss. Given the dictator's evil ways, I would have expected the vehicle to plummet down, but it soars.
Like this film's seemingly endless budget, the message from the filmmakers is clear. It doesn't matter what we do as long as we do enough of it. This excessive film is much, much more than enough. कलिंगा द वॉर इज़ नॉट ओवर देखकर मुझे ठीक इसी तरह की भावना जगी। ये एक कमाल की फिल्म है, एक फिल्म जो आपको हिला देगी। उफ, घोड़े, गहने, गाने, हर चीज़ लाजवाब। ऐसे महान स्केल पे फिल्म सिर्फ मनदीप एस पुनिया जैसे आर्टिस्ट ही बना सकते हैं, और मैं कलिंगा को देखता ही रह गया। पिक्चर का हर फ्रेम एक खूबसूरत पेंटिंग जैसा है, एक पेंटिंग जिसे बहुत पहुंचे हुए आर्टिस्ट ने बहुत ध्यान से, बहुत वक्त लगा के दर्शाया है। राइट साइड में हम देखते हैं एक पोस्टर जो एक लाल बैकग्राउंड है, जिसमें एक आदमी जो हीरो है जिसका सिर्फ आधा चेहरा दिख रहा है और उसने एक लाल रंग का लड़ाई वाला हेलमेट पहन रखा है। अगर ध्यान से देखो तो उस प्रोडक्शन का नाम वर्किंग आवर्स प्रोडक्शन है। ये सब काल्पनिक दुनिया है, जो कि अच्छा है। इसका मतलब है कि डायरेक्टर और राइटर्स ने मेहनत ली है इस पिक्चर को बनाने में। इस पिक्चर मतलब जिस पिक्चर के ट्रेलर की हम बात कर रहे हैं। हम फिर से किलर की आवाज़ सुनते हैं जो बोलता है 4.5 स्टार्स। वो तुझे क्या देता है, सोने की घड़ी? तभी हम देखते हैं एक मोटा व्यक्ति जो कि शायद नंगा है और उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी है और उसके गाल पर और मुंह पर कई जगह पर खून लगा हुआ है। उसके हाथ भी प्लास्टिक से बंधे हुए हैं और एक हाथ में हम देखते हैं सोने की घड़ी, जिसके बारे में वो खूनी बात कर रहा था, और फिर वो उसे मार देता है। आपने देखा ही होगा कि पहले एक शॉट आया था जब एक व्यक्ति के माथे पर 4.5 स्टार बना रखे थे। शायद मेरा गेस सही है। वो जो स्टार बनाता है वो उनके आखिरी रिव्यू को देखकर बनाता है। फिर हम देखते हैं पुलिस वाला जो एक घर में खड़ा है, वो मुड़ के दिखता है उस जवान लड़की को, और जो लड़की शायद वो रो रही है क्योंकि वो लड़की रिव्यूअर है और उसको धमकी आई है किलर द्वारा कि उसको वो मार देगा। फिर हम देखते हैं पुलिस वाले को दरवाज़ा खोलते हुए और बंदूक लेकर एक अंधेरे कमरे में देखते हुए। शायद ये वही कमरा या फिर स्टूडियो है जहाँ पर लड़की को बंदी बनाया है। फिर एक रैंडम सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग थिएटर में हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, और एक आदमी बोलता है कि मैं तो आजकल कैब ड्राइवर को भी रेटिंग देने से डरता हूँ। हम और रेलवे ट्रैक और फिर ट्रेन के शॉट्स देखते हैं, और फिर देखते हैं क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है और कई जगह पर खून है, और फिर पुलिस वालों ने उसे घेर दिया है और जो वो मेन पुलिस वाला है वहाँ पे खड़ा है। सोचने में अजीब लगेगा कि इस क्रिकेट स्टेडियम में मौत का सीरियल किलिंग से क्या संबंध है जो फिल्म के रिलेटेड है। मेरा गेस ये है कि इस पिक्चर की शुरुआत इस सीन से होती है जो कि एक दूसरा केस है, और इसमें हम पुलिस वाले की काबिलियत देखते हैं पिक्चर की असली कहानी शुरू होने से पहले। ऑडियंस की आंखें खोल, किलर कहता है वो 4.5 स्टार देने वाले क्रिटिक्स की आंखें खोलते समय। अरे हाँ, इस मर्डर से हमें पता चलता है कि जो किलर है सिर्फ खराब रिव्यू देने वालों को नहीं मार रहा है, बल्कि जो करप्ट रिव्यूअर्स है, जो पैसे लेते हैं झूठा रिव्यू डालने के लिए, उनको भी मार रहा है। फिर एक शॉट जिसमें लड़की बक्सा खोल रही है जो फूलों से भरा हुआ है। वो गोल बक्सा है जिनमें फिल्म की रील्स रखी जाती है। ये है उस फूल बेचने वाले लड़के का प्यार व्यक्त करने का तरीका। फिर और क्रिकेट के स्टेडियम का ड्रोन शॉट। फिर किलर बोलता है उनका टेस्ट अपग्रेड कर, और जो आदमी मर चुका है उसकी ज़ुबान निकाल कर उसके साथ खेलता है। इसका मतलब ये है कि किलर उनको मारने के बाद उनसे बात भी करता है कि वह गलत क्यों थे और उसने उनको क्यों मारा। फिर हम देखते हैं एक शॉट जहाँ पर लड़का लड़की बीच पर है, सनसेट हो चुका है और वह लड़का साइकिल खड़ी कर रहा है जगह पर। एक इंटरेस्टिंग बात आपने नोटिस की होगी कि नहीं, मैं बस बताना चाहता हूँ कि डिटेल्स यहाँ पे हमने देखा है कि वह लड़का फूल बेचने वाला है और गरीब है, इसीलिए वह साइकिल से यहाँ वहाँ जाता है। पर एक डिटेल है कि
वो फूल बेचने वाला है, इसीलिए उसके साइकिल में आगे कैरियर है, क्योंकि वह उस कैरियर में फूल रखकर उस फूल को डिलीवर करता है। अब तक के साइकिल के जो भी सीन्स हमने देखे वह खुशी वाले थे, लेकिन ये वाला थोड़ा उदास वाला लगता है। इसका मतलब कुछ बुरा हुआ है और इसके बाद ये सीन है। फिर हम देखते हैं पुलिस वाले को गुस्सा व्यक्त करते हुए चिल्ला के बोलते हुए बास्टर्ड, क्योंकि जो खूनी है फिर से उसके हाथ से निकल गया। फिर हम देखते हैं उस खूनी को पूरे काले कपड़े और हुड पहनकर सीढ़ियों से उतरते हुए। उसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली है। इसका मतलब है कि वह कहीं पे खून करके आया है और जो प्लास्टिक उसने पहन रखा था जो खून से लथपथ है, उसको अब बस उसको एक जगह पे कर कर गोला करके उस थैली में डाल के अभी ले जा रहा है फेंकने के लिए। अभी भी वो प्यासा का ये दुनिया गाना चल रहा है और कई सारे पुलिस अफसर सिविल कपड़े पहने हुए एक बड़े दरवाजे से अंदर आते हैं, हाथ में बंदूक ताने। वो दौड़ते हुए आते हैं शायद से जहाँ पर वो स्टूडियो है, जहाँ पर लड़की को बांध के रखा है। फिर हम देखते हैं वो बड़े फोकस लाइट को नीचे आते हुए। अगले शॉट में वो लड़का उसे कागज़ के फूल देता है, वही कागज़ के फूल जो हमने पहले भी देखे हैं इस ट्रेलर में। अगले शॉट में वो लड़की उदास है और अपनी माँ के साथ बैठी हुई है, शायद इसलिए क्योंकि उसने देखा कि कई क्रिटिक्स मर रहे हैं और उसकी जान को भी खतरा है। एक और शॉट जब पुलिस वाला सोच रहा है कि इस चोर को कैसे पकड़े। फिर एक क्लोजअप शॉट जहाँ पर साइकिल के कैरियर में एक सफ़ेद गुलाब का गुलदस्ता रखा है। अगले शॉट्स में पुलिस वाला अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, अंधेरे में है, वो ढूंढ रहा है। फिर हम देखते हैं उस जवान लड़की को गुस्से से दौड़ते हुए। ऑब्वियसली बात यह है कि इस सीन में इस लड़की को पता चल जाता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको किडनैप कर लिया गया। फिर एक क्लोजअप शॉट जब लड़का लड़की बारिश में भीग रहे हैं और आखिरी में पुलिस वाला अंधेरे में है और वह गोली चला देता है। शायद से ये क्लाइमैक्स का सीन होगा जब वह पुलिस वाला आएगा और जो किलर है उसे गोली मार देगा और तब हमें पता चलेगा कि असली खूनी कौन है। टाइटल आता है रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। किलर की आवाज़ में हम सुनते हैं फॉर द बेस्ट मूवी एक्सपीरियंस, मोबाइल फोन्स और कुछ क्रिटिक्स। शायद वो उसके आगे बोलना चाहता है कि ख़त्म कर दो, लेकिन उससे पहले पुलिस वाला चिल्लाता है चुप, जो कि पिक्चर का टाइटल है। आखिरी में सुनते हैं हम प्यासा का एक और गाना, सर जो तेरा चकराए। इसको सुनकर ऐसा लगता है कि ये जो एक विलन है जिसको वो प्ले कर रहा है उसका नाम क्रेडिट्स में भी नहीं है। तो फिर कहानी क्या है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। अगर 20 मिनट तक बकवास करने के बाद भी पिक्चर की कहानी क्या है ये समझ में नहीं आई ट्रेलर को देख के, इसका मतलब ट्रेलर अच्छा है और पिक्चर भी अच्छी ही होगी, क्योंकि ये पिक्चर आ रही है थिएटर्स में 23 सितंबर को। अगर आपने ब्रह्मास्त्र की महंगी टिकट पर पैसे खर्च ना करने का निर्णय ले लिया होगा तो मेरा मानना है कि आप ये पिक्चर देखिए, अवश्य मज़ा आएगा। और क्रिटिक्स को तो इस पिक्चर को रिव्यू करने से तो दूर ही रहना चाहिए। धन्यवाद।